आज मैं लेके आई हूँ एकदम पारंपरिक तरीके से गुड़ वाली ठेकुआ की रेसिपी लेके, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है, खाने में बहुत ही मज़ेदार है। नमस्ते दोस्तों, जय श्री नारायण। कृष्णा भोग रसोई में आप लोग का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बिहार के फेमस छठ पूजा की खास रेसिपी ठेकुआ को, जो बनती है गुड़ से और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने लिए हैं 200 ग्राम गुड़ बड़े बड़े थे तो उसको टुकड़ों में हमने तोड़ लिए हैं। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम एक बर्तन में ले लेते हैं। तो इस तरह के हम बर्तन में गुड़ को ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी पानी। पानी इतना नहीं लगेगी, मुझे कुछ और भी बनाना है, इसलिए मैंने 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया। अब गुड़ को इसमें फूलने देंगे। तब तक गुड़ फूलती है तब तक चलिए कुछ और तैयारियाँ कर लेते हैं। तो हम एक ले लिए परात, इसमें लेंगे 3 कटोरी आटा। जिस कटोरी से हमने पानी लिया ना उसी कटोरी से हम 3 कटोरी आटा लेंगे। वजन में कहेंगे तो 600 ग्राम के करीब है आटा। इसमें डालेंगे हरा कूटा हुआ इलायची। 4 इलायची को हमने कूट ली है। 1 बड़े चम्मच सौंफ है, मीठी सौंफ है। ये छठ वाली ठेकुआ में ज़रूर पड़ती है, इसे डाल के बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप 50 ग्राम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। हम थोड़ी सी घी हमने बचा ली है, ज़रूरत पड़ने पर फिर से इस्तेमाल कर लेंगे। सारी सामग्री को हम अच्छी तरीके से आटे में मिला लेते हैं। घी है जो मोयम का काम करेगी ठेकुआ को खस्ता बनाने में। तो हमने बाकी बचे हुए घी को भी ले लिए हैं और अच्छी तरीके से हम आटे में इसे मिला लेते हैं। तो देखिए आटे में अच्छी तरीके से मोयम लग गई है। देखिए आटा को इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बन जाएगी, तो समझिए मोयम अच्छी तरीके से इसमें डल गई है। आटा मोयम लग के तैयार है। तो चलिए गुड़ को चेक कर लेते हैं। तो देखिए गुड़ अच्छी तरीके से फूल गए। तो चलिए इसको हाथों से थोड़ा मैश लेते हैं। तो देखिए अच्छी तरीके से सारा गुड़ घुल गए हैं। तो चलिए इसको हम एक छन्नी के सहायता से छान कर आटे में ले लेंगे। तो आटे में इस तरह से बीच में हम एक घोल बना लेते हैं। इस तरह से छन्नी से हम छान कर ले लेंगे। अभी हम आधा घोल का इस्तेमाल करेंगे, आधा गुड़ को हम भी बचा लेंगे। थोड़े थोड़े करके आटा लगाएं, नहीं तो एक बार में डाल देंगे तो आपको आटा हो सकती है गीला हो सकती है। हम 1 कटोरी शुरू में भी बताएं कि 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल किए, 1 कटोरी पानी इसमें नहीं लगेगी, थोड़े बच जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा और इसमें ले लेते हैं। तो देखिए इतना गुड़ वाले पानी बच गए हैं। मुझे कुछ और बनानी है इसलिए मैंने इसे ज़्यादा करके फुलाए थे। इसमें 1 कटोरी से कम पानी यानी 75 ml पानी इसमें का प्रयोग होगा, यानी 1/3 पानी इसमें लगती है। तो चलिए आटा अच्छे से लग गई है। तो चलिए इसको हम गोल गोल जितना बड़ा ठेकुआ बनाना है उसी साइज के हम इस तरह से बॉल बना लेते हैं। तो गुड़ वाले ठेकुआ इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको एकदम खस्ता बन गया। आप देखने में लग रही है कि आटा थोड़ा सॉफ्ट है, पर इससे बहुत ही अच्छा खस्ता ठेकुआ बनेगी। तो देखिए हमने गोल गोल बॉल बनाना शुरू कर दी है। हम कुछ बॉल लंबे बनाएंगे। तो देखिए हमने लंबे आकार भी दिए हैं। लंबा ठेकुआ भी बनती है छठ पूजा में पारंपरिक तरीके से, तो हम लंबा ठेकुआ ही बनाएंगे। तो देखिए सारे हमने आटे को बॉल बना लिए हैं। तो चलिए हम इसे साइड में रखते हैं, एक और बर्तन ले लेते हैं। ये देखिए मेरे पास है लकड़ी के सांचे। तो ये 3 सांचे हैं, एक लंबे वाले है, 2 गोल वाले में डिजाइन है। तो आप चाहें तो इस तरह के सांचा नहीं है तो कुछ और भी बना सकते थे। ये देखिए हमारे पास ये छन्नी है, मैं इसमें पहले भी चीनी वाले ठेकुआ बनाई थी तो उसकी लिंक मैंने ऊपर दे रखी है। आई बटन पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा उसका ये वीडियो, वो भी बहुत खस्ते चीनी की खास रेसिपी है। तो देखिए हमने घी लगा ली है, उस पर 1-1 लोइया लेंगे। इस तरह से हाथों से दबाते हुए जहाँ तक ये डिजाइन बने हुए वहाँ तक हम फैला लेंगे। अच्छे से हम कोड़ी को चिकना करते हुए हम अच्छी तरीके से फैला लेंगे। तो इसमें लंबा ठेकुआ बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए लंबा एक ठेकुआ तैयार हो गया। तो चलिए इसको थाल में रखते जाएंगे। अब चलिए दोबारा से एक और भी ठेकुआ बना लेते हैं लंबे वाले। तो इस तरीके से अंगूठे के सहारे से हम फैला लेंगे लोई को और चारों तरफ एक साइज में कर लेंगे। तो देखिए दूसरा ठेकुआ भी बनकर तैयार है। तो चलिए इसको भी थाल में रख लेते हैं। अब चलिए गोल वाला का बारी है। अब गोल वाला में डिजाइन देते हैं। तो उसी तरीके से हम दबाते हुए फैला लेंगे, एक साइज रखेंगे चारों तरफ और किनारी को हम प्लेन करते जाएंगे। तो देखिए गोल वाली भी ठेकुआ बनकर तैयार है। आप चाहें तो जो भी डिजाइन इसको आप दे सकते हैं। तो देखिए दूसरा डिजाइन भी हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरीके से दबाते हुए कोड़ी को चिकना करते हुए हम अच्छी तरीके से इसको सांच लेंगे।
इसे हम लोग सांचा कहते हैं। तो देखिए दूसरा तीसरा ठेकुआ भी बनकर तैयार है। तो बाकी के सारे हम इसी तरीके से सांचा में सांच लेते हैं ठेकुआ को। तो देखिए सारे ठेकुआ को हमने सांच लिए हैं। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए इसको अब तलना यानी छानना शुरू करते हैं। तो हम घी में ही छानेंगे। तो इसके लिए हमने गैस जला ली है। एक पारंपरिक तरीका पीतल के कढ़ाई ले लिए हैं। इसमें देसी घी का प्रयोग कर रहे हैं हम। आप चाहें तो ऑयल में भी छान सकते हैं, मगर आपको पारंपरिक स्वाद चाहिए तो देसी घी में ही बनाइएगा। तो देखिए घी गर्म हो गया। कैसे पता चलेगा? तो देखिए इस तरह से एक लकड़ी का कुछ भी हो तो इस तरह से देखिए बुलबुला छूट रही हो तो घी अच्छे तरीके से गर्म हो गई है। तो चलिए एक एक करके ठेकुआ हम इसमें डालते जाते हैं। अब आँच को एकदम मीडियम रखेंगे। तो देखिए हमने 5-6 ठेकुआ को ले ली हैं। अब इसी तरीके से उलट पुलट कर हम इसे, और जब तेल में आप शुरू में डालेंगे तो बहुत ही मुलायम होती है, तो थोड़ा हल्के हाथों से उसको उलट पुलट करें। अब इस थोड़ी टाइट हो गई है तो इसको अच्छी तरीके से हम उलट पुलट करके सेकेंगे। गुड़ है ना, गुड़ के वजह से जब भी ओल में जाती है तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो देखिए इसी तरीके से हम उलट पुलट कर मीडियम आंच पर ही इसे फ्राई करेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरीके से एकदम खस्ता दिख रही है, जो फट रही है ना उसके निशानी है कि एकदम खस्ता ठेकुआ बनेगी। तो देखिए एक घानी बनकर यानी तलकर तैयार हो गई है। तो इसे हम आगे छन्नी में निकालते जाते हैं। आप छानने में हड़बड़ी ना दिखाएं, नहीं तो ठेकुआ टूट सकती है। तो देखिए एक घानी तल गई है। बाकी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इसको बीच बीच में हम निकालते जाएंगे। तो चलिए दूसरा घानी भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो हल्के हाथों से उलट पुलट कर, शुरुआत में हल्के हाथों से उलट पुलट करेंगे नहीं तो टूट सकती है। तो देखिए दूसरा घानी भी बनकर तैयार है। तो इसे भी चलिए निकाल लेते हैं। तो चलिए गोल वाले ठेकुआ की बारी है। तो इसे भी उसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। तो छठ पूजा में एकदम पारंपरिक तरीके से लंबे वाले ठेकुआ और गोल वाले ठेकुआ ज़रूर बनती है। तो आप भी अगर छठ पूजा के प्रसाद मिस कर रहे हैं तो इसी तरीके से घर पे बनाइए। अगर घर नहीं जा पाए, गांव नहीं जा पाए हैं, तो जहाँ हैं उसी तरीके वहीं पे इसी तरीके से ठेकुआ बनाकर खा सकते हैं। तो लीजिए ठेकुआ बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हम सारा ठेकुआ को फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए सारा ठेकुआ बनकर तैयार है। तो देखिए अभी एकदम गर्म है और सॉफ्ट है। तो थोड़ी ठंडे होने देते हैं। तो देखिए ठेकुआ थोड़ी ठंडी हो गई, अभी भी गर्म है। तो आपको दिखा रही हूँ उलट पुलट कर कि कितनी अच्छी खस्ता एकदम लाल बनकर तैयार हुई है। आइए हम एकदम पारंपरिक तरीके से बनाएंगे। तो इसमें लौंग खोसेंगे, इसे लौंगिया ठेकुआ कहते हैं। तो देखिए ये है लौंग। तो हम चलिए इसको एक एक ठेकुआ में लौंग खोसेंगे। तो इसके लिए एक परात है, उसमें एक एक लौंग इसको इस तरह से खोसेंगे हम। अभी ये थोड़ी गर्म है तो सॉफ्ट है, तो अच्छी तरीके से लौंग को खोस जाती है। जब पूरे तरीके से ठंडा हो जाएंगे तो लौंग खोसना मुश्किल हो जाते हैं। तो एक आदमी ठेकुआ को फ्राई करते हैं छठ पूजा में, एक आदमी लौंग खोसते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लौंग सारे ठेकुआ में खोस लेंगे। छठ पूजा में ज़रूर ठेकुआ में लौंग खोसती है। तो इसी तरीके से हम पारंपरिक तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने लौंग खोस कर आपको दिखाए हैं। आपको मर्जी हो तो लौंग खोसे, नहीं मर्जी हो तो लौंग को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमने सारे ठेकुआ बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। तो इसी तरीके से आप जहाँ भी हैं वहाँ बना के खाइए। छठ पूजा के प्रसाद को बिल्कुल मिस न कीजिए। तो इसी तरीके से रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपको दिखा दें कि कितना खस्ता बनी है। आवाज़ सुनिएगा, देखिए सुने ना कितना एकदम क्रंची बनी है। तो इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपी बनाइए और घर पे पूरे फैमिली एंजॉय कीजिए। तो कुछ मज़ेदार सा रेसिपी लेके जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।